हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री पिक में एक न्यू अपडेट आई है। उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है कि वो जो है हमें अपडेट किस तरह से मिली है, बाकायदा प्रूफ्स के साथ मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने फ्री पिक अकाउंट में। आपने अगर उस चीज़ को फॉलो करना है तो आपने अपने अकाउंट पे आ जाना है, कंट्रीब्यूटर अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ से आपने चले जाना है अपने स्टैट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक नया बटन एसेट रिपोर्ट CSV का आ रहा होगा। तो इसका मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम मंथ टू डेट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये बटन जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट मंथ वाले में ही अभी तक आया है, या ईयर टू डेट जो है इसमें मौजूद नहीं है। तो लास्ट मंथ के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो ये इतनी अर्निंग हुई है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ताकि हम दोबारा से उसको अपलोड कर सकें और अर्निंग कर सकें। अगर वो लाइफ टाइम मतलब कि पूरा साल उस तरह के डिज़ाइन सेल होते हैं तो आप उस तरह के और डिज़ाइन डालें ताकि आपकी उस पर सेल जो है बढ़ सके। तो यहाँ से हम एक CSV डाउनलोड करते हैं। अगर किसी के पास एक्सेल नहीं है तो वो एक्सेल इंस्टॉल कर ले। अभी मैंने लास्ट मंथ की डाउनलोड की है, आप इससे पहले की भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाएं, सेलेक्ट करें जिस मंथ की डाउनलोड करनी है उस मंथ की। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितने डाउनलोड हुए थे और कौन कौन सी इमेजेस डाउनलोड हुई थी, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है वो उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना इस फाइल को ओपन करते हैं। एक्सेल इंस्टॉल कर लें क्योंकि ये एक्सेल में ही ओपन होती है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले जिस मंथ की आपने यानी कि इमेज है और सॉरी CSV डाउनलोड की है उसकी लिस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 3/1/2024 यानी कि थर्ड मंथ की है मैंने डाउनलोड की है, तो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूटर आईडी के जो होगी ना वो आ जाएगी। तो मेरी आईडी ये वाली है। ठीक है, तो यही रही है। इसमें ये हो सकता है कि अगर दो कंट्रीब्यूटर इकट्ठे हैं काम कर रहे हैं, जैसे कि रिलीज़ का ऑप्शन है। अभी मैंने रिलीज़ वाले पे काम नहीं किया इतना, लेकिन मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूटर आईडी भी चेंज हो सकती है कि आपको उधर से डाउनलोड मिल जाए। ठीक है, या हो सकता है कि आपके रेफरल वाला सिस्टम जो है ना इसमें लग जाए तो इधर आपको उसकी अर्निंग भी शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटर नेम आ रहा है जो आपकी यानी कि प्रोफाइल नेम है। जैसे मेरे ये नाम है तो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एसेट्स हैं, यानी कि उनकी टाइप क्या है, तो वेक्टर है और फोटो है। PSD मैंने इस मंथ शुरू की है तो PSD अभी तक इसमें नहीं है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसके बाद हमारे पास हैं एसेट्स आईडी। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज सेल हुई होगी उसका यहाँ पर एसेट आईडी जो है ना वो शो हो रही होगी। तो आप इसको कॉपी करके आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको जो है ना इमेज मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। जो हम अपना टाइटल देते हैं ना तो वो यहाँ पर आता है। जो आपकी इमेज सेल हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फाइल नेम। फाइल नेम वो नेम होता है जो हम अपलोड करते वक्त अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं। ठीक है, जैसे अब ये जो फाइल है मेरी, इसका डिस्क्रिप्शन तो मैंने ये लिखा था, लेकिन इसके जो है ना क्या कहते हैं कि फ़ाइल नेम मैंने ये रखा हुआ था। टाइटल और फाइल नेम अलग चीज़ें हैं। जो फाइल नेम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से होता है। यहाँ पर इमेज जो है ये ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना नाम, एक्सेप्टेड माई सजेशन। ठीक है, ये हमारा फाइल नेम होता है। जबकि अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल जो होता है ना वो जो हम अपलोड करते वक्त देते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम टैग वगैरह ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो देते हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन में आता है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास जो है ना एसेट पब्लिक URL है। ठीक है, तो जो हमारी इमेज सेल हुई है उसका URL यहाँ पे शो हो रहा है।
और आप इसको कॉपी करके आप अपनी इमेज जो है ना उसको देख सकते हैं कि कौन सी इमेज मेरी सेल हुई है, ठीक है। इसके बाद कितने डाउनलोड मिले हैं मुझे पूरे मंथ में, उस वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। तो मेरे यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो 19 है, तो उससे लोएस्ट जो है 15 है, फिर 11 है, और उसके बाद 7 9 है, ठीक है। तो ये आपके डाउनलोड यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे कि एक इमेज कितनी बार पूरे महीने में सेल हुई है। इसके बाद हमारी अर्निंग होती है, मतलब कि एक इमेज से हमारी कितनी अर्निंग हुई है। तो अर्निंग की बात करें तो मेरी 15 इमेजेस जो सेल हुई हैं, मैंने वहाँ पे पाउंड सेलेक्ट किए हुए हैं तो मुझे पाउंड में शो हो रही है। अगर किसी ने डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको डॉलर में आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो 15 इमेजेस सेल किए हैं उसके 2.2446 यूरो जो है मुझे मिले हैं, ठीक है। फिर बाद में ये देखें अब कितना डिफरेंस है कि 11 इमेजेस सेल हुई हैं, ठीक है, और उसका 0.2575, ऊपर वाली 15 का हाफ भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अर्निंग में जो है ना वो फ़र्क आता है, हमें इतने नहीं मिलती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो यूज़र आते हैं ना डाउनलोड करने के लिए, तो जब डाउनलोड कर लेते हैं वो, तो उन्होंने पहले भी किसी कंट्रीब्यूटर की इमेजेस डाउनलोड की होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको रेट उसका कम मिलता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे जो है ना, हो सकता है ये जो 15 सेल हुई हैं ये न्यू यूज़र हों, जिन्होंने आके मेरी इमेजेस को परचेज़ किया, तो मुझे उसका आइटम नहीं मिला है। जबकि ये 11 जो है वो हो सकते हैं जिन्होंने मतलब कि महीने के मिड में जाके डाउनलोड की हों, तो इस वजह से मुझे इसका कम रेवेन्यू मिला। अब यहाँ पर बात अगर करें तो ये देखें कि ये मेरी एक इमेज जो है, ठीक है, EPS थी ये मेरी इमेज, ठीक है, और ये 0.0005 मिला है, ठीक है, और ये सेल हुई है मेरी, तो इसका जो है 0.0008 मिला है, और उसके बाद ये एक सेल हुई है तो 0.0382 मिला है। तो हर एक का डिफरेंट मिलता है। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है ना रेट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना एंड पे जाके जो है ना एस्टिमेटेड डाउनलोड्स या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है पीछे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मेरी अर्निंग जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो आप इस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी इमेजेस आपकी ज़्यादा सेल हुई हैं, आप उस पर मज़ीद कंटेंट बनाएं और अपलोड करें। हाँ, अगर आपका इवेंट के हिसाब से सेल होती है, जैसे कि ईद गुजरी है तो ईद की ज़्यादा सेल हुई है, तो आप ईद पे काम ना करें। वो इसलिए कि ईद का इवेंट गुजर गया, अब दोबारा नहीं आएगा, साल बाद आएगा, तो आपने उस पर काम नहीं करना। इसी तरह से इंडिया के जो कोई फेस्टिवल हैं उस पर आपने अगर काम किया है तो आप उस वक्त तक ही काम करें जब तक इवेंट था, उसके बाद काम ना करें। इसके अलावा जैसे वैलेंटाइन डे गुजरा है, फिर मदर डे आ रहा है, या फिर जो होता है ब्रेस्ट कैंसर डे होता है, तो इस तरह के मुख्तलिफ जो होते हैं ना ये इवेंट जो होते हैं, इवेंट को इवेंट तक ही रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये थी एक्सेल फाइल, इसको कैसे देखते हैं, इसमें यानी कि किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी सेल होती है ज़्यादा, आप उसको जो है ना मज़ीद उस पर कंटेंट बनाएं और अपलोड करें, ठीक है। तो ये आपने देख लिए यहाँ पे। अब इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे थोड़ी सी मेरी कोशिशें भी हैं कि मैंने ईमेल किया था, उनको सजेशन दी थी, जिसकी बिना पे उन्होंने जो है ना हमें ये फीचर प्रोवाइड किए। मैंने पिछले महीने मार्च में जो है ना ईमेल किया था उनको कि मैं एक सजेशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एनालिटिक नहीं है, जबकि दूसरी वेबसाइट जो है ना अर्निंग यानी फ़ोटो सेलिंग वाली जो है, जहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, तो उनके पास एनालिटिक होता है, हमें बताता है कि कौन सी सेल हो रही है, कितनी हुई है, कितने डाउनलोड हैं, वो सारा कुछ आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड आते थे, हमें ये नहीं पता चलता था कि कौन सी इमेज कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो इसके जब मैंने सजेशन दी तो उन्होंने जो है ना इसको पिक किया, ठीक है, इस सजेशन को। तो यहाँ पर मैं ईमेल भी बकायदा दिखा देता हूँ, आपको पता नहीं ईमेल आया या नहीं आया, लेकिन मुझे ईमेल ज़रूर आया है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ईमेल भी। ये मेरा सजेशन वाला जो ईमेल था, मैंने उनको ईमेल किया था, ठीक है। वो अब जो
मेन मेल करते हैं वो तो नहीं शो होता, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट अस में जाके उनको मेल किया था, तो वो वहाँ पे रहता है। ठीक है, 1 मार्च को मैंने यानी कि ये जो है ना सजेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर ग्लैड वी could assist you, if you have any other question please feel free to contact us whenever you need it। ठीक है, ये उन्होंने अपना यानी कि कहा है कि अगर कोई और सजेशन भी हो या कुछ और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर जो है ना मैंने मेल उनको किया कि दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, आई विल यानी कि आई विल वेट फॉर दिस अपडेट आई थिंक पेशेंटली। तो जब मैंने मेल किया तो उन्होंने फिर जो है ना मुझे ये बताया, ठीक है, कि हमने जो है ना आपकी थ्योरी को पास कर दिया टीम को, अगर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो जो है ना हम कर देंगे और आपको जो है ना बता भी देंगे। और आपने यानी कि इट हेल्प अस कीप इम्प्रूविंग आवर वेबसाइट, यानी कि हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव भी करेगा और जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसको भी। ठीक है, तो ये मेल जो है मैंने किया है 1 मार्च को पहले किया है, बाद में 23 मार्च को किया है। ठीक है, 15 अप्रैल को जब अपडेट आती है तो मैंने जो है ना फिर उनको एक थैंक यू का मैसेज किया कि आपने मेरे सजेशन को एक्सेप्ट किया कि अब जो है ना कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे जो है ना डाउनलोड को CSV में CSV को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट मंथ की तो मैं बहुत यानी कि शुक्रगुजार हो गया, आपने जो है ना मेरे सजेशन को जो है ना पिक किया और आपने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिए। तो उन्होंने कहा कि यू आर वेलकम, वही ग्लैड वी कुड असिस्ट यू। ठीक है, उनका अपना मैसेज जो बना होता है वो मैसेज उन्होंने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मैं आपको वो मेल दिखाता हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है, अगर आपको भी वो ईमेल रिसीव हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं उस ईमेल की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे जो ईमेल रिसीव हुआ है 15 तारीख को, तो वो ये वाला ईमेल है, सॉरी ये वाला ईमेल जो है ये मुझे रिसीव होता है। ठीक है, आपने भी देखना है, अगर आपको भी रिसीव हुआ है तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट में। उन्होंने कहा कि फॉलो योर कंटेंट मोस्ट इंसाइटफुल डाटा विद आवर CSV रिपोर्ट। ठीक है, तो नीचे उन्होंने बताया कि CSV, जब ये मुझे ईमेल आया तो फिर ही मैंने जो है ना ये ऑप्शन जाके चेक किया, तो मैंने कहा कि वाकई इन्होंने जो है ना इसमें ऐड कर दिया, फिर मैंने इनको जो है मेल किया। तो आपने भी देखना है, अगर आपको ये ईमेल आया है तो आपने ज़रूर बताना है, और अगर नहीं आया तो भी बता दे। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हम ज़रूर करेंगे उनको फिर से कि हम ये चीज़ इसमें चाहते हैं। तो अगर है तो वो भी आप कमेंट करें, हम ज़रूर उसको अप्रूव करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यही थी, एक नया फीचर था। इसके अलावा भी 3 अपडेट करवाई हैं हमने, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे डिटेल के साथ कि वो हमने क्या अपडेट करवाया। कंटेंट डालते रहें, आपको एक न्यू सक्सेस जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।